हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेलाल सीरीज़ का कॉमिक विशेषांक छत्रपति बाकेलाल का दूसरा और अंतिम भाग। बाकेलाल, अब मैं यहाँ रही तो ये दुष्टा मुझे समाप्त कर डालेगी, पर ये तो बताते जाओ कि अब तुम दोनों की आत्माएं फिर से वापस अपनी 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 काया में कैसे पहुँचेंगी। तभी डायन रानी दुष्यंती बोली, स्वामी, उस दुष्टा ने तुम्हें कुछ बताया तो नहीं? नहीं महारानी, पर उसने मुझे चप्पल मारी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी मृत्यु मेरे हाथों होगी। चलो मेरे जाबाज साथियों, उसका पीछा करो, उसे पकड़ते हैं। उससे आत्माएं बदलने का रहस्य पता लगना जरूरी है महाराज। इस वक्त मेरे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मेरे लिए असली रूप कवर को बचाना आवश्यक है, अन्यथा मेरा छुटकारा संभव नहीं। मैं चला पर शीघ्र ही लौटूंगा। बाकेलाल उसी दिशा में भाग पड़ा जिधर डायन रानी दुष्यंती गई थी। ये रास्ता तो तपोवन को जाता है। बाकेलाल का सोचना ठीक था। डायन रानी उसे तपोवन के बाहर खड़ी मिली। रानी, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वो दुष्टा डायन कहाँ गई? वो तपोवन में प्रवेश कर गई, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें प्रवेश करना चाहा तो भयानक अग्नि ने लपलपा कर मेरी राह रोक ली। मेरे आदेश पर मेरी शस्त्र सेना ने जबरन भीतर प्रवेश की चेष्टा की तो अग्नि ने उन्हें घेर लिया। आ मरा! स्वामी, शस्त्र सेना जलकर राख हो गई। ओह, ये तपोवन है, ऋषि मुनियों की तपस्थली। यहाँ राक्षसों व डायनों का प्रवेश वर्जित है, किंतु फिर वो डायन भीतर कैसे प्रवेश कर गई पता नहीं। तुम घबराओ मत, मैं इस तपोवन के भीतर जा सकता हूँ। मैं इस दुष्टा को ढूंढकर उसे चुटिया से घसीट कर तुम्हारे सामने ले आऊँगा। जल्दी आना स्वामी। बाकेलाल रानी रूप कंवर की तलाश करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। रानी रूप कंवर, तुम कहाँ हो? बाकेलाल, मैं यहाँ जलेबियाँ खा रही हूँ। रूप कंवर, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ चली आई, अन्यथा वो दुष्ट दुष्यंती तुम्हें जीवित ना छोड़ती। पर तुम्हें जलेबियाँ कहाँ से मिल गई? मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। मेरी पुकार पर ऋषि हदकर्ती ने उस दुष्टा को तपोवन के प्रवेश द्वार पर रोककर मेरी मदद की बाकेलाल, और इन्होंने ही मुझे जलेबियाँ भी खाने को दी। मैं डायन के शरीर में मानव स्त्री की आत्मा को पहचान गया था बस बाकेलाल। और रहा प्रश्न जलेबियों का, तो बाकीलाल श्रद्धालु लोग रोजाना फलों व मिठाइयों की भेंट दे जाते हैं। मैं तो 24 घंटों में सिर्फ 23 घंटे ही खाता हूँ। 1 घंटे का खाना बच जाता है। थोड़ी देर पहले भक्त मुझे जलेबियाँ दे गया। दिल तो कर रहा था कि खा लूँ, बार बार जीभ लपलपाने के चक्कर में जीभ भी दुख गई, किंतु हम ऋषि मुनि ज़्यादा का लालच नहीं करते। तभी ये आ गई और मैंने मन महसूस कर जलेबियाँ ऐसे खाने को दे दी। लो तुम भी खाओ। वाह! जलेबियाँ खाने के पश्चात ऋषिवर, पत्ता कहाँ फेंके? कहीं भी फेंक दो। चींटे व चींटियाँ पत्ते पर लगी चाशनी चूस कर प्रसन्न हो गए। मैं भी ऐसे ही फेंकता हूँ। तब ऋषिवर, जलेबियाँ खाने के दौरान मैंने अपनी पूरी दास्तान आपको सुना ही दी थी। कृपया हमें इस संकट से निकलने का कोई उपाय बताएं। अवश्य। तुम दोनों कुछ देर मौन रहकर मेरे बोलने की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा ऋषिवर। अबे जल्दी कर, यहाँ तो जान आफत में पड़ी है। कुछ देर बाद ऋषि हथकर्दी ने अपने नेत्र खोले और, बाकेलाल, मैंने योग बल से पता लगा लिया है। तुम्हारी समस्या का हल है पंगामणि। पंगामणि? हाँ, पंगामणि हाथ में आते ही तुम्हें पर काया प्रवेश मंत्र समेव आ जाएगा और तुम वो मंत्र बोलकर डायन व रानी की आत्माओं को उनके शरीरों में पहुंचा सकते हो। किंतु ऋषिवर, ये पंगामणि मिलेगी कहाँ? ये तो तुम्हें मैं नहीं बता सकता, किंतु मैं तुम्हें एक बीन दूंगा। ठहरो, पहले मैं मंत्र पढ़कर बीन दे दूं। ऋषि ने मंत्र पढ़ा। लंगड़ दीन बजाए बीन, एक को बोले 3.5, प्रकट हो बीन। मेरा नाम चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू। ये लो बाकीलाल, नमक के गरारे करने के बाद इसी बीन को जब तुम किसी भैंस के आगे बजाओगे तो वो तुम्हें काला अक्षर देगी। जैसे ही तुम्हें काला अक्षर प्राप्त होगा, बीन गायब हो जाएगी। उस काले अक्षर का अर्थ समझकर तुम आगे बढ़ोगे तो अवश्य पंगामणि तक पहुंच जाओगे। किंतु मुझे बीन बजानी तो आती नहीं। ये जादुई बीन है, मुंह से लगते ही बजने लगती है। अब तुम जाओ, क्योंकि मेरा भोजन का समय हो गया है और मैं 23 घंटे किसी से बात नहीं करता। बाकीलाल डायन के साथ वहाँ से चल पड़ा। आओ, भैंस की खोज करें। हाँ, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि पंगामणि तक पहुँचने से पूर्व वो दुष्टा दुष्यंती हम तक पहुँच जाए और हमारे सारे प्रयास विफल हो जाए। रूपकमर का अनुमान गलत नहीं था। डायन रानी छत्तीसगढ़ वापस पहुँच चुकी थी। 36 दांतों का जबड़ा, कर दुश्मन का कबाड़ा, मैंने बड़े कठिन प्रयासों से तुझे हासिल किया है। हे जबड़ा देव, प्रसन्न हो, जबड़े में आ।
प्रसन्न होकर मुझे बता कि मेरी शत्रु अभी तक स्वामी के हाथ लगी या नहीं। किट 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 किट, ठहर जा तुषंती, बताता हूँ। मैं अपने दूतों को आकाश मार्ग से पता लगाने के लिए भेज रहा हूँ। जाओ दूतों, जल्दी जाओ, जल्दी बताओ, जल्दी। क्या क्या कहा? आकाश मार्ग में पृथ्वी का नज़ारा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा? क्योंकि बादल बीच बीच में छाए हैं। कोई बात नहीं, पर तुम वहीं तैनात रहो। जैसे ही बादल छट जाए मुझे फौरन मेरे भक्तन के शत्रु के विषय में बताना। भाग्य बाकेलाल व रूप कंवर का साथ दे रहा था, क्योंकि बादल न छाए होते तो जबड़ा देव के दूत देख लेते कि नमक के गरारे करने के बाद बाकी भैंस के आगे बीन बजा रहा है और रूप कंवर सफलता की कामना कर रही है। तन डोले मेरा धन मन डोले। 3 घंटे हो गए बाकेलाल को बीन बजाते बजाते, पर अभी तक तो भैंस ने काला अक्षर नहीं दिया। बा मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं बीन तू भैंसे ये तेरा तबेला। बा बहुत 5 घंटे हो गए बीन बजाते बजाते। 6 घंटे हो गए, अब तो मेरी बीन बजने लगी है। 6 घंटों में भैंस ने काला अक्षर तो दिया नहीं, पर गोबर बहुत दिया है। अरे ओ रूप कंवर, अपनी नाक पर तो तूने बांध लिया, मेरी नाक पर भी कोई वस्त्र बांध दे ताकि मुझे दुर्गंध से छुटकारा मिल जाए। बड़े मजे ले लिए। चलो मैं दे देती हूँ काला अक्षर। वाह, तू नागिन में नवी नेवला। बाकीलाल, वो देखो, भैंस ने काला अक्षर दे दिया है। उत्तर पानी पानी के चप्पा चप्पा चरखा चले। बाकीलाल, इस लिखावट का क्या अर्थ हो सकता है? ये किसी प्रश्न का उत्तर है, पर हमने तो कोई प्रश्न पूछा ही नहीं। तो फिर उत्तर का अर्थ प्रश्न का उत्तर नहीं बल्कि दिशा से होना चाहिए। हमें तो पंगामणि का पता चाहिए। बाकीलाल, हमें उत्तर दिशा में चलना चाहिए, जहाँ पानी पानी हो और चप्पे चप्पे पर चरखा चलता हो। थोड़ी दूर चलने पर उत्तर की ओर तो ये विशाल टसुआ नदी है, यानी पानी ही पानी। कहते हैं ये 85 बरस पूर्व राजा पसीज कड़ की पत्नी टसुआ के आंसुओं से बनी है, जो अपनी हर बात मनवाने से पहले ज़रूर रोती थी। बस राजा पसीज जाता था, पर एक बार नहीं पसीजा, क्योंकि रानी ने राजा से अपनी जुएं निकालने को कहा था। बस तब टसुआ खूब रोई और अपने ही आंसुओं की बाढ़ में डूबकर मर गई। किंतु यहाँ मुझे कहीं पर चरखा चलता हुआ तो दिखाई नहीं पड़ रहा। अलबत्ता वो नौका अवश्य खड़ी है। बाकीलाल, मुझे लगता है ये काला अक्षर के प्रभाव से ही यहाँ खड़ी है। देखो, आओ बैठो, ये नौका आपके पिताश्री की है। नौका पर लगे सूचना पट और काला अक्षर के वाक्यों की हस्तलिपि एक समान है। तो फिर चलो बैठे अपने पिताश्री की नौका पर। मगर नौका को किस दिशा में ले जाएं? और अरे, ये तो अपने आप चल पड़ी। ये सारी कृपा हम पर ऋषि हथकर्दी के प्रताप से हो रही है। अगर हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं तो मैं ऋषि हथकर्दी को अपने यहाँ दूध जलेबी की दावत अवश्य दूंगी। नौका शीघ्र ही नदी के बीचों बीच बने उस टापू के किनारे पहुंचकर रुकी। बाकीलाल, नौका रुक चुकी है, शायद हमें यहीं उतरना है। तुम ठीक कहती हो। और वो देखो, यही है वो चरखा जो चप्पे चप्पे पर घूम रहा है। उस काला अक्षर का अर्थ इसी से था। इसका मतलब अब ये चरखा ही हमें पंगामणि तक पहुंचाएगा। चरखा हमारी ओर आ रहा है। चरखा उनके निकट पहुंचा। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें पंगामणि चाहिए। क्या तुम हमें वहाँ तक पहुँचा सकते हो जहाँ हमें पंगामणि मिले? अवश्य, लेकिन तुम में से एक को मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। बाकीलाल, पंगामणि तो हमें हर हाल में चाहिए। हमें इसकी शर्त तो पूरी करनी ही होगी। हाँ, शर्त बोलो। मर्द होने के नाते मैं उसे पूरी करूँगा। तो फिर सुनाओ। 1 से 100 तक की गिनती। 100 तक गिनती? वाह, इतनी आसान शर्त। बाकीलाल, जल्दी से 500 तक गिनती सुना दो। बाकीलाल ने गिनती आरंभ की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हाँ 14 16 मेरा मतलब 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 मतलब 30 31 32 33 45 तक आते आते बाकीलाल की हालत पतली होने लगी। और सुना रहा हूँ 86 47 सुना तो रहा हूँ। 48 45 नहीं, 56 नहीं, 49 हाँ 50 51 51 51 51। बोलो बाकीलाल, बोलो। 51 से आगे बोलो। उफ, क्या तुम्हें 100 तक गिनती भी नहीं आती? 51 के बाद एक शब्द रूप कुंवर से पूछ लूँ? चरखा जी, मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ। अगर रूप कंवर पहले चाहती तो शर्त को वो भी पूरा कर सकती थी, पर तुम्हारी स्वीकृति के पश्चात अब ये मुमकिन नहीं। अब शर्त तुम्हें ही पूरी करनी होगी।
पर मुझे 51 के बाद सीधा 100 आता है। तो फिर ठीक है, तो मैं पहली शर्त में 50% की छूट छूट दी जाती है, किंतु उसके लिए फिर तुम्हें दूसरी शर्त पूरी करनी होगी। मरता क्या ना करता बाकीलाल को दूसरी शर्त पूरी करने की हामी भरनी पड़ी। दूसरी शर्त बोलो। उफ, अगर बाकी दूसरी शर्त भी पूर्ण ना कर पाए तो? बाकीलाल दूसरी शर्त है 10 तक पहाड़े। पहाड़े? पहाड़े? ये तो पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। बाकी जल्दी से पहाड़ी सुना दो 20 तक। तो एक बच्चा भी जानता है। सुनाता हूँ। एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिया तीन, एक चौकम चार, एक पंजे पाँच, एक छिया छः ही, एक सत्ते सात, एक अट्ठे आठ, एक निम्बे नौ, एक धाम 10। वो मारा पापड़ वाले को एक का पूरा सुना दिया, किंतु बाकेलाल अभी तो 9 और बाकी हैं। 4 तक सफलतापूर्वक पहाड़े सुना डाले बाकेलाल ने। यह देखकर डायन का हौसला भी बुलंद हुआ। शाबाश बाकेलाल, तुम तो बड़े होशियार हो। अब 5 का भी सुना दो। 5 एकम 5, 5 दो 10, 5 ती 30, 5 नहीं 20, 30 तो 500 होते हैं, याद आ गया 15, 520, 5 पचम 25, 5 ही 26 नहीं 30, 5 32, 35 34, हाँ 35, 5 48, 5 नहीं 40, 5 45, 5 10 50। पर मुझे 6 का पहाड़ा नहीं आता। पर मुझे 6 का पहाड़ा 6 एकम 6 तक ही आता है। सत्यानाश! फिर तो तुम्हें इस शर्त में 50% की छूट के लिए एक और आखिरी शर्त पूरी करनी होगी। ये भी पूरी ना कर पाए तो वापस जाना होगा। ना जाने की जिद की तो इसी चरखे पर तुम्हें काट दूंगा। शर्त तो बताओ। हे भोले शंकर, इस बार लाज रख लियो। आसान हूँ बाकीलाल। सप्ताह में 7 वार होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब तुम्हें इन वारों के अलावा जो 7 वार होते हों वो बताने हैं। चल शुरू हो जाए जल्दी। 7 और वार? बाप रे! होते हैं बाकीलाल, होते हैं। एक तो म्यान में रखते हैं तलवार। बिल्कुल ठीक। 1 से 9 का भी तो खेते हैं पतवार। बिल्कुल ठीक। सोचो बाकीलाल सोचो, सब एक साथ एकजुट होकर रहते हैं परिवार। ये भी ठीक है। 4 और बताने हैं। सजा उसे ही मिलती है कसूरवार। ठीक। स्त्रियां पहनती है बाकीलाल सलवार। ये तो मुझे पता था। ये भी ठीक है। 2 वार बचे। 1 2 3 4 कोई भी चीज़ रखते जाते हैं क्रमवार। ये भी ठीक है। आखिरी वो वाला वार जो किसी शस्त्र से करते हैं। वाह, तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया बाकीलाल। हालांकि रूप कंवर ने तुम्हारी मदद की है, किंतु वारों के नाम तो तुमने ही बताए हैं। तो फिर जल्दी से बताओ कि पंगामणि कहाँ है। आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे। इस पाताल बाम्बी में चले जाओ। पंगामणि तुम्हें यहीं मिलेगी। जल्दी चलो बाकीलाल। ना जाने कब मिलेगी पंगामणि और कब दूर होगी हम दोनों की मुश्किलें। ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने को ही नहीं आ रही। बेफिक्र रहो, चरखा में किसी गलत स्थान पर नहीं भेज सकता। लो, तुमने कहा और सीढ़ियाँ समाप्त हो गई। और वो देखो, वो क्या चमक रहा है? कहीं यही तो नहीं पंगामणि? निसंदेह यही होनी चाहिए। बाकीलाल, जल्दी से इस गोल व चिकनी मीनार पर चढ़कर पंगामणि ले आओ। इस पर तो हाथ रखते ही फिसल रहा है, चढ़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो फिर पंगामणि कैसे प्राप्त होगी? मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूँ। उस स्वर को सुनकर बाकीलाल रूप और फुर्ती के साथ आवाज की दिशा में पलट गए और 3 फनों वाला नाक। हाँ, मेरा नाम फनियर है और मैं ही तुम्हें अपने फन पर बैठाकर पंगामणि तक पहुंचा सकता हूँ। किंतु मेरे प्रत्येक फन को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें 3 क्रियाएं करनी होंगी, अन्यथा इनमें से कोई भी तुम्हें डस सकता है। कमाल है, पंगामणि के रास्ते में जो भी मिलता है वही अपनी शर्त रखने लगता है। खैर, हमें कौन सी क्रियाएं पूर्ण करनी होंगी? क्रियाएं आसान है। सबसे पहली क्रिया है प्याज का रस आंखों में डालकर इस खंबे को झप्पी पाना। ये लो कटा प्याज। शुक्र करो बाकीलाल की ये मिर्ची आंखों में डालने को नहीं कह रहा। जल्दी प्याज ले लो। जब ओखली में सिर दिया है तो मूसल से क्या डरना। बाकीलाल ने प्याज का रस अपनी आंखों में निचोड़ा। मुझे तो वैसे ही रोना छूट रहा है। रोना आने के लिए प्याज के रस की क्या आवश्यकता थी? हिम्मत से काम लो बाकीलाल, चलो तुम्हें खंबे तक पहुंचा दूँ। बाकीलाल, ये रहा वो खंबा जिसकी तुम्हें जप्पी पानी है। चल बेटा बाकीलाल, पाले जप्पी, क्योंकि पत्नी की गुलामी करते हुए बार बार रोने से ये रोना ही अच्छा है। बाकीलाल उस खंबे से लिपटते ही चीख पड़ा, आई ये तो गर्म है। और नहीं तो क्या, ठंडा है। पहला फन प्रसन्न हो गया।
अब दूसरे फन को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें करनी है दूसरी क्रिया, यानी तुम्हें नाक में नथ डलवानी होगी। नथ? पर हमारे यहाँ नथ तो स्त्रियां पहनती हैं। नथ रूप कुमार को पहना दो। नहीं, हम स्त्रियों पर जुल्म होते नहीं देख सकते। नथ लाओ। पर नट डालने के लिए मेरी नाक भी नहीं छिदी हुई। तो हम बिना छेदे थोड़े ही डाल देंगे। सुहा लाओ। सुहा? बाकेलाल समझा करो, तुम इनका कहाँ मानने के लिए विवश हो, अन्यथा ये पंगामणि नहीं देंगे। सुए से बाके की नाक छेद दो। बाकेलाल चीखना मत। ये सब उस दुष्टादायन दुष्यंती के कारण हो रहा है। एक बार पंगामणि हाथ आ जाए तो। बाकेलाल चीखना नहीं, सुहा घुसेड़ रहा हूँ। अबे तू तो ऐसे चीख रहा है जैसे नाक कट गई हो। लो बाके, ये मैंने तुम्हारी छिदी हुई नासिका में नथ भी पहना दी। अब धोती और चूड़ियाँ भी पहना दो। दूसरे फन के प्रसन्न होने के बाद यही तो तीसरी क्रिया है बाकेलाल। तुम्हें ये वस्त्र पहनकर नृत्य करके हमारा मनोरंजन करना है। बाकेलाल ये वस्त्र पहन लो, ये आखिरी क्रिया है। मरता क्या ना करता, बाकेलाल को नर्तकी के वस्त्र पहनकर नृत्य करना ही पड़ा। इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। हो जियो बस भैया, इतना गाना पा पाए। वाह वाह, तीसरा फन भी प्रसन्न हो गया। बाकेलाल अब मैं तुम्हें अपने फन पर बिठाकर पंगामणि तक पहुंचा दूंगा, तुम पंगामणि ले लेना। बाकेलाल हमारा संकट अब बस टलने ही वाले हैं, इसलिए तो सब चुपचाप सह रहा हूँ। और फिर बाकेलाल अब मैं तुम्हें पंगामणि तक पहुंचा देता हूँ, आपकी बड़ी कृपा होगी। जल्दी ही बाकेलाल, जल्दी से पंगामणि उठा लो। आहा, आखिर मिली गई पंगामणि। बाकेलाल उतरते वक्त पंगामणि की रक्षक मधुमक्खी तुम्हें डंक मारेगी, उसका दर्द तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। पर सारे दर्द भूल गए पंगामणि के आगे। देखो हमें पंगामणि मिल गई, बहुत अच्छा। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम जहाँ जाना चाहो ये मणि तुम्हें पहुँचा देगी। बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक बार छल कबड्डी कबड्डी कह दो। बाकेलाल व रूप कंवर ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और तब बाकेलाल ने कहा छल कबड्डी कबड्डी। इतना कहते ही दोनों वहां से गायब हो गए, जबकि इधर बुरी तरह से व्यग्र थी डायन रानी दुष्यंती। हे जबड़ा देव, अभी बैग छटे नहीं? नहीं, अभी तो मूसलाधार वर्षा हो रही है, तुम्हें वर्षा बंद होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। उस स्वर को सुनकर डायन रानी दुष्यंती चौंक कर खड़ी हो गई। तो राजा विक्रम सिंह तो यहाँ कैसे पहुँच गया? क्योंकि तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है दुष्टा। तूने मेरे प्यारे बाकेलाल को बहुत कष्ट दिए, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तो फिर अब मुझे बुलाना ही पड़ेगा दाड़ू को। दाड़ू! दाड़ू का इंतजाम तो मैं किए देता हूँ। खच! अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मेरे पास 36 धातु की जबड़े की तिलिस्मी शक्ति है। दुष्ट! स्वर्णलता दुष्यंती पर झपट पड़ी। पहले तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। दुष्यंती भी क्रोध से पुकारती स्वर्णलता पर टूट पड़ी। मुझसे भूल हो गई जो मैंने स्वामी को नगर से बाहर जाने दिया। सारी मुसीबत इसी कारण शुरू हुई। मुसीबत की जड़ तो तू ही है। तभी वहां प्रकट हो गए बाकेलाल व रूप कंवर। दुष्टा दुष्यंती, तेरा अंत अब निकट है। ये देख पंगामणि। पंगामणि? यह तो मैं कहाँ मिली स्वामी? इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्णलता ने डायन रानी को फर्श पर पटक मारा था। तेरे पापों का घड़ा भर गया दुष्टा। मैं तो शांति व राज सिंहासन की तलाश में छत्तीसगढ़ आया था, किंतु तूने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। अब तो मुझे पत्नी के नाम से भी भय लगने लगा है। ए पंगामणि, जल्दी बता दो परकाया प्रवेश मंत्र, ताकि मैं इन दोनों को आत्माएं ठिकाने पर पहुंचा सकूं। इतना कहते ही बाकेलाल की जुबान समय मंत्र बुदबुदा उठी। मछली तेरे पानी में, चील उड़े वायु में, चीता दौड़े धरती पर, शेर करे गर्र, चिड़िया करे चिर्र, मेढक करे टर्र। ऐसा ऐसा मत करें स्वामी, मंत्र पढ़ना बंद करो। दूसरे ही क्षण दोनों आत्माएं अपने अपने असली शरीर में प्रवेश कर गईं। नहीं! मेरी आत्मा मेरे शरीर में लौट आई। तभी डायन दुष्यंती का शरीर जलने लगा। अब मैं जीवित नहीं बचूंगी, क्योंकि मानवों पर 3 बरस तक शासन करने का मेरा अभियान सफल नहीं हो सका। अगर ये सफल हो जाता तो मैं अमर हो जाती। दुष्यंती के जलकर राख होते ही बाकेलाल के हाथ से पंगामणि भी गायब हो गई। तब मेरे बाकेलाल, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। दे पुच्ची। महाराज एक और। वाह, आज तो पुच्ची बहुत अच्छी लग रही है। किंतु महाराज, अब बाकेलाल जी मेरे स्वामी भी हैं।
अब जहाँ मैं रहूँगी वहीं मेरे स्वामी भी रहेंगे। मुझे इनकी सेवा करने का सौभाग्य तो अभी तक मिला ही नहीं। छत्तीसगढ़ को मेरी ज़रूरत न होती तो मैं आपके साथ ही चलती। मेरी आपसे विनती है स्वामी, क्या आप मेरे साथ छत्तीसगढ़ में ही सम्मानपूर्वक रहें। अब आपको चरणासन से कोई नीचे नहीं उतारेगा। नहीं, किंतु पुत्री रूप कंवर, चरणासन रानी के चरणों के पास रखा आसन जो बाकेलाल के लिए बनवाया गया था। हमारे यहाँ घर जमाई का रिवाज है, किंतु बाकेलाल से चूंकि तुम्हारा विवाह हो चुका है इसलिए मैं उसे जबरन साथ नहीं ले जा सकता। यह अब बाकेलाल की इच्छा पर निर्भर है कि वो यहाँ रहता है या विशालगढ़ में। क्यों क्यों बाकेलाल? बेटा बाके, एक बार घर जमाई बनकर देख लिया। तेरे लिए तो विशालगढ़ ही स्वर्ग है। महाराज, मैं रहूँगा तो विशालगढ़ में, लेकिन जब तक मेरी पत्नी जीवित है छत्तीसगढ़ भी समय समय पर आता रहूँगा। क्या करूँ, अब पति धर्म भी तो निभाना पड़ेगा। मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं स्वामी, किंतु जब भी मेरी याद आए और छत्तीसगढ़ आना हो तो सूचना पहले ही भिजवा देना, ताकि मैं महल के दास दासियों को छुट्टी दे दूंगी। अच्छा स्वामी, अब मैं आप सबको विशालगढ़ भिजवाने का इंतजाम करवाती हूँ। मुझे तुम्हारी याद कभी कभी आएगी। तभी, अबे ओ बाकेला, मैं तेरा ही जबड़ा हूँ। जाने से पहले दंत विशेषज्ञ से अपने जबड़े में वापस रखवाना मत भूलियो। क्या सारी जिंदगी बैल के दांत लेकर घूमेगा? एक घटना में बाकेलाल का जबड़ा डायन दुष्यंती ने तोड़कर अपने पास रख लिया था और बाकेलाल को दंत विशेषज्ञ ने बैल का जबड़ा लगा दिया था। ये सभी घटनाएं जानने के लिए आप इसके पहले की सभी कॉमिक्स पढ़ लें जो आपको बाकेलाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और इस प्रकार रानी रूपकुंवर ने उन्हें वहाँ से विदा किया। बाप रे, अब बना मैं असली छत्रपति बाकेलाल, क्योंकि आज़ादी से बड़ा कोई छत्र नहीं होता सिर पर। जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। विदा स्वामी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स खड़ाऊ में। तब तक के लिए धन्यवाद।